इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात अर्थात शरीर, चेतना अर्थात प्राणशक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। तरी भूतले आठवे का बोले कानू झाकवे ऐसियावरी चेतवे जे वृत्तिगा। अरे जब कोई बीती हुई बात याद आती है अथवा कोई शब्द सुनाई देता है तब जो वृत्ति उत्तेजित होती है। इंद्रिया विषयांची भेटी सरसीची वेगे उठी जे कामाची बाहुटी धरूनिया। इंद्रियों और विषयों के मिलते ही जो तुरंत वासना की बाहें पकड़कर आवेग से उठ खड़ी होती है। जियेचे नि उठिलेपणे मनासंग धावणे नारी गावे तेथ करणे तोंडे सूती। जिसके उठते ही मन को इधर उधर बहुत दौड़ना पड़ता है और जहाँ घुसना नहीं चाहिए वहाँ इंद्रियां मुँह डालने लगती है। जिये वृत्तीची वाडी बुद्धी होये वेडी विषया जियेची गोडी तेगा इच्छा। जिस वृत्ति के बढ़ने से बुद्धि भ्रमयुक्त हो जाती है और जिसका चस्का विषयों को लगा रहता है वह इच्छा है। आणि इचलेया सांगडे इंद्रिया आमिशन जोडे तेथ ऐसा जो ठाओ पडे तोच द्वेषु। और इच्छा के अनुसार यदि इंद्रियों को उनके विषय भोग नहीं मिले तब वह जो मन की अवस्था होती है वही द्वेष है। आता यावरी सुख ते हे एवं विद देख जेणे एकेची अशेख विसरे जीव। इसके बाद अब तुम उसे जान लो जो सुख इस प्रकार का है कि जिस एक के ही कारण जीव सब बातों को भूल जाता है। जे मने वाचा काये आपुली आणवाहे देह स्मृतीची त्राये मोडीत जेये। जो सुख मन वाचा तथा काया को अपनी शपथ देकर बांध देता है और शरीर की स्मृति को निराधार कर देता है। जयाचे निजालेपणे पांगुळा होई जे प्राणे सात्विका सिदुणे वरी लाभू। जिसके उत्पन्न होते ही प्राण पंगु हो जाता है, सात्विक भाव को वह दुगने से अधिक लाभ करा देता है। आघविया इंद्रिय वृत्ती हृदयाच्या एकांती थापटूनी सुषुप्ती आणि जेगा। अरे जो इंद्रियों की सभी वृत्तियों को हृदय रूपी एकांत स्थल में ले जाकर वहाँ थपकी देकर गाढ़ी नींद में सुला देता है। किंबहुना ऐसी सोये जीव आत्मेयाची लाहे तेथ ते या काही होये ते सुख जाणे। और तो क्या बताऊं, जब जीव को आत्मा का ऐसा आश्रय मिलता है तब वहाँ जो कुछ प्रतीत होता है उसे सुख नाम से पहचानो। आणि ऐसी हे अवस्था न जोडता पार्था जीजे ते सर्वथा दुःख जाणे। और हे अर्जुन, ऐसी स्थिति प्राप्त किए बिना जो जीना होता है वह पूर्ण रूप से दुख है ऐसा समझो। ते मनोरथ भंगे होये एरवी सिद्धी गेले आहे हे दोन्हीची उपाये सुख दुःखासी। मन के संकल्प भंग हो जाने से वह दुख प्राप्त होता है, अन्यथा यदि संकल्प सिद्ध हो गया तो वह सुख निश्चित मिलता है। सुख और दुख के ये दो ही कारण हैं। आता असंगा साक्षीभूता देही चैतन्याची जे सत्ता तिये नाव पांडुसुता चेतना येथ। हे अर्जुन, अब यहाँ उसी का नाम चेतना है जो इस शरीर में रहने वाली संगहीन और उदासीन चैतन्य की शक्ति है। नखवनी शिखांत वेरी जे उभी लागे शरीरी तेतिही अवस्थांतरी पालटेना। जो नख से लेकर आखिर शिख तक शरीर में पूर्ण रूप से संलग्न है, जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में बदलती नहीं। मन बुद्ध्यादि आगवी जियेचे निटवटवी प्रकृति वनमाधवी सदाची जे। जिस चेतना के कारण मन बुद्धि
आदि सभी ताजगी भरे रहते हैं। जो प्रकृति रूपी वन की निरंतर स्थित रहने वाली वसंत लक्ष्मी ही है। जे जडाजडी अंशी राहाटे गा सरिसी, ते चेतना तुझसी लटिके नाही। जो जड़ और चेतन पदार्थों में समानता से संचरण करते रहती है, वह चेतना है। तुमसे मैं झूठ नहीं बोलता। पैरावो परिवाण नेणे, आज्ञाची परचक्र जिणे, का चंद्राचे निपरिपूर्णे सिंधु भरती। देखो, राजा को वाहन आदि सैन्य का दलबल मालूम नहीं रहता, परंतु राजा केवल अपनी आज्ञा से शत्रु के सैन्य का पराभव करता है। पूर्णिमा के चंद्रमा के कारण समुद्र में स्वतः ज्वार आती है। नाना भ्रामकाचे सन्निधान, लोहा करी सचेतन, का सूर्य संगे गाजन चेष्ट विजय। अथवा लोह चुंबक की निकटता लोहे को सचेतन करती है। अरे उसी तरह सूर्य की उपस्थिति लोगों को क्रियाशील बनाती है। अगा मुख मेळे विण, पिलेयाचे गा पोखण, करी निरीक्षण कूर्मी जेवी। जैसे कच्छपी अपने बच्चों के मुख में कुछ स्तनपान कराए बिना या चारा डाले बिना ही केवल अपनी दृष्टि से उनका पोषण करती है। पार्थातिया परी आत्मसंगती शरीरी, सजीवत्वाचा जे करी उपे गुजडा। हे अर्जुन, वैसे ही जो चेतना भी इस शरीर में रहती है, उसे आत्मा की संगति जड़ पदार्थों को चेतनायुक्त करने में मदद करती है। मगती येते चेतना मणिपे पैगा अर्जुना, आता धृति विवंचना विशद आईक। हे अर्जुन, तब उसे चेतना कहना चाहिए। अब धृति का स्पष्ट वर्णन सुनो। तरे तत्वा परस्परे, उघडे जाती स्वभाव वैरे, नभे पृथ्वी येते नीरे निनासिजे। तो इन पांचों महाभूतों में जाति स्वभाव के अनुसार स्पष्ट बैर बना रहता है। पानी के द्वारा मिट्टी का नाश पूर्ण रूप से किया जाता है या नहीं जाता? पानी के प्रवाह में मिट्टी बह जाती है। नीराते आटी तेज, तेजा वायुसी जूझ, वायु तव सहज गगनग्रासी। तेज जल को सुखा देता है। वायु के साथ तेज का झगड़ा सदा होते रहता है, और गगन तो वायु को सहज में ही निगल लेता है। तेविची कवणी वेळे, कायसे याही न मिळे, आतुरी गौनी वेगळे आकाश है। उसी तरह यह आकाश किसी भी समय किसी के साथ एक रूप नहीं होता, पर फिर भी वह हर एक पदार्थ में प्रविष्ट होकर स्वतंत्र रहता है। ऐसी पाच ही महाभूते, न साहाती एकमेकाते, कीतियेही ऐक्याते देहा येती। इस प्रकार इन पांचों महाभूतों की एक दूसरे से नहीं पटती, परंतु फिर भी वे पांचों इस देह क्षेत्र में एकत्र होकर मिलते हैं। द्वंद्वाची उखी विखी सांडू निवस्ती एकी, एक एकाते पोखी निज गुणेगा। अपना स्वाभाविक वैर का वाद विवाद छोड़कर एक जगह रहते हैं और अपने अपने स्वाभाविक गुणों से एक दूसरे का पोषण भी करते हैं। न मिळते या साजणे, चाले धैर्य जेणे, ते या नाव म्हणे धृती मी गा। एक दूसरे के साथ न पटने वालों को जिस धैर्य से मैत्र भाव से एकत्र निभाया जाता है, अरे उसे मैं धृति नाम देता हूँ। आणि जीवेसी पांडवा, सतीसांचा मेळावा, तो येथ पै जाणावा सांगा तुगा। और हे अर्जुन, जीव के साथ इन 3600 तत्वों का जो मेला होता है, देखो उसी को यहाँ संघात कहते हैं, समझो। एवं सती सही भेद, दाविले तुझ विशद, एया ये तुले याते प्रसिद्ध क्षेत्र म्हणिपे। इस प्रकार 3600 तत्वों के प्रकार मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से बतला दिए हैं। इन सब के समुदाय को क्षेत्र यह प्रसिद्ध नाम दिया गया है। का रथांगांचा मेळावा, रथु म्हणजे पांडवा, का अधोर्ध्व अवयवा नाव देह। हे अर्जुन, जैसे रथ के अलग अलग अंगों के योग को रथ कहा जाता है, अथवा नीचे के और ऊपर के
संपूर्ण अवयवों को मिलाकर उसे देह कहते हैं। चतुरंग समाजे सेना नाव निफजे, का वाक्य मणिपती पुंजे अक्षरांचे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इन चारों के समूह को सेना कहते हैं अथवा अक्षरों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जलधरांचा मेळा, वाच्य होय आभाळा, नाना लोका सकळा, नाव जग। अथवा मेघों के समुदाय को घटा कहा जाता है अथवा संपूर्ण लोक समुदाय को जगत कहते हैं। का स्नेह सूत्रवन्नी, मेळू एके स्थानी, धरिजे तो जनी, दीप होये। अथवा तेल, बाती तथा अग्नि, इन तीनों का एक स्थान पर संयोग किया जाए तो जगत के लिए वह दीपक होता है। तैसी सती सही तत्वे, मिळती जेणे एकत्वे, तेणे समूह परत्वे, क्षेत्र म्हणिपे। उसी प्रकार ये 36 तत्व जिस एकत्व भाव से मिलते हैं, उस समूह दृष्टि से उसे क्षेत्र कहा जाता है। आणि वाहते निभौतिके, पाप पुण्य एथ पिके, म्हणोनी आम्ही कवतिके, क्षेत्र म्हणो। और काश्तकारी करने से इस शरीर में पाप और पुण्य रूपी फसल आती है, इसलिए हम भी कौतुक से इसे क्षेत्र कहते हैं। एकाचे निमते, देह मणिपे आते, परी असो हे अनंते, नावे येया। कुछ लोगों के मत में इसे देह कहते हैं, परंतु यह बात रहने दो, क्योंकि इसके अनंत नाम है। पै परतत्वा आरवते, आणि स्थावरा आतवते, जे काही हे होते जाते, ते क्षेत्रची। देखो, परतत्व के इस पार और जड़ पदार्थों के अंतर्गत जो उत्पन्न तथा नष्ट होता है वह सब क्षेत्र ही है। परिसुर नर उरगी, घडता है योनि विभागी, ते गुण कर्म संगी, पडिले सांते। परंतु गुण तथा कर्म इनके प्रभाव में आने से देव, मनुष्य आदि जातियों के विभाग में क्षेत्र की रचना होती है। हीच गुण विवंचना, पुढा बोली जैल अर्जुना, परिप्रस्तुत तुझ ज्ञाना, रूप दाऊ। हे अर्जुन, यही गुणों का विचार आगे चलकर बतलाऊंगा, पर अभी मैं तुम्हें ज्ञान का रूप दिखलाता हूँ। क्षेत्र तव सविस्तर, सांगितले सविकार, म्हणोनी आता उदार, ज्ञान आईक। क्षेत्र तो उसके परिणामों अर्थात विकारों सहित विस्तार से तुमको बतला चुका हूँ, इसलिए अब उद्धारक ज्ञान क्या है सुनो। जया ज्ञानलेशा लागी, गगन कळीती योगी, स्वर्गाची ही आडवंगी, उमरुडोनी। जिस अत्यल्प ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगी लोग स्वर्ग की बाधा पार करके गगन को स्वाधीन कर लेते हैं। न करीती सिद्धींची चाड, न धरीती रिद्धीची भीड, आणि योगा ऐसे दुवाड, हेळ सीती। सिद्धि की इच्छा नहीं करते, रिद्धि का भय नहीं रखते और योग साधना जैसी दुष्कर बात तुच्छ मानते हैं अर्थात सहन करते हैं। तपो दुर्गे ओलांडीती, कृतकोडी ओवांडीती, उलथवनी सांडीती, कर्मवेली। तपश्चर्या रूपी कठिन पर्वत पार कर जाते हैं, यज्ञ रूपी संकटों की उपेक्षा करते हैं और कर्म रूपी लताओं को उखाड़ फेंकते हैं। नाना भजन मार्गी, धावताती उघड्या आंगी, एकरिगताती सुरंगी, सुषुम्नेचिये। अथवा भजन मार्ग पर खुले शरीर से अर्थात सर्वसंग परित्याग करके दौड़ते हैं। कोई कोई सुषुम्ना रूपी सुरंग में प्रवेश करते हैं।